अगर आपको रियल एग्जाम में एक ऐसा क्यू कट पूछा जाता है जो आपने रेडी नहीं किया है, तो क्या आपका एग्जामिनर आपको स्कोर देगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते रहते हैं कि आपको अगर सर हमें अगर ऐसा क्यू कट पूछा जाता है जो हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो हम क्या करें, और क्या हमें हमारा एग्जामिनर जो है वो उसके हमें अच्छे स्कोर देगा या नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और आपको मैं बिल्कुल फैक्ट्स और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आपने क्यू कार्ड प्रिपेयर नहीं भी किया है तो भी आपका स्कोर आ सकता है एग्जाम में। बिलीव मी, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज समझ में आएगी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर एग्जाम में ऐसा क्यू कार्ड मिलता है जो आपको नहीं आता है फिर भी आपका स्कोर आ सकता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करूंगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आईडीपी खुद देती है। आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल, दो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, वो आईएलटीएस का एग्जाम कंडक्ट करती हैं। और वो ये जो क्वेश्चन है कि हम आउट ऑफ द टॉपिक बोलते हैं या अगर हमें कोई ऐसा क्यू कार्ड आता है जिसके बारे में हमें नहीं भी आता है, तो अगर हम उसको बोलते हैं तो क्या हमें हमारा एग्जामिनर जो है वो हमें बैंड देगा या नहीं देगा। तो इसका आंसर आईडीपी खुद ही देती है और ब्रिटिश काउंसिल वाले भी इसका आंसर खुद ही दे रहे हैं आपको। लेकिन आप लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी ऐसा कभी ध्यान ही दिया इस चीज की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो है वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन के ऊपर एक बैंड डिस्क्रिप्टर नाम का एक पोस्टर जो है वो नजर आ रहा होगा। उसमें क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि आपको 5 बैंड, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड क्यों दिए जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि स्पीकिंग में 4 ही पैरामीटर होते हैं और जो सबसे पहला पैरामीटर है उसका नाम है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। दूसरा पैरामीटर जो है उसका नाम मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वोकैबुलरी होता है। तीसरे वाला जो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, और जो लास्ट आपका पैरामीटर है उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन। तो हम बैंड 7, बैंड 8 और बैंड 9 की बात नहीं करेंगे। हम बैंड 5 से लेके 6 और 6.5 तक अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंड 5 और बैंड 6, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर फ्लुएंसी और कोहेरेंस की हम बात करें तो बैंड 5 और बैंड 6 में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप ध्यान से। यूजुअली मेंटेन्स फ्लो ऑफ स्पीच बट यूजेस रेपिटेशन, सेल्फ करेक्शन एंड और स्लो स्पीच ऑफ कीप गोइंग। ठीक है, ऐसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दूसरा बुलेट पॉइंट अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें लिखा हुआ मे ओवर यूज सर्टेन कनेक्टिव्स एंड डिस्कोर्स मार्कर्स। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है प्रोड्यूसेस सिंपल स्पीच फ्लुएंटली बट मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन कॉजेस फ्लुएंसी प्रॉब्लम। तो ये सारे का अगर मैं समरी बोलूं तो इसका मीनिंग सिंपल ये है कि जो 5 जिसको दिए जाते हैं उसको इसलिए 5 बैंड दिए जाते हैं क्योंकि उसका जो फ्लो ऑफ स्पीच है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो बहुत सारी रेपिटेशन करता है, सेल्फ करेक्शन करता है, और जो कैंडिडेट जिसको 5 बैंड दिए जाते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से अगर हम 6 वाले की बात करें उसमें उन्होंने क्लियरली पहली लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे लिखा है इज विलिंग टू स्पीक एट लेंथ दो मे लूज कोहेरेंस एट टाइम्स ड्यू टू ओकेजनल रेपिटेशन, सेल्फ करेक्शन और हेजिटेशन। यस, तो इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो 6 बैंड वाला स्टूडेंट है उसको 6 इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो बोलने में इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम बोलूं। अगर वो बोलने में इंटरेस्टेड है तो उसको जो है फ्लुएंसी और कोहेरेंस में उसको 6 बैंड दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है वोकैबुलरी। जो 5 बैंड वाला कैंडिडेट है जिसको 5 दिए जाते हैं वोकैबुलरी में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैनेजेस टू टॉक अबाउट familiar and unfamiliar topics but uses vocabulary with limited flexibility। second bullet point उन्होंने लिखा है attempts to use paraphrase but with mixed success। तो उसी तरह से अगर हम 6 वाले की बात करें तो 6 वाले में उन्होंने सिंपल लिखा है has a wide enough vocabulary to discuss topic at length and makes meaning clear in spite of appropriacies, generally paraphrases successfully। Simple vocabulary अगर आपको नहीं भी बहुत अच्छी आती, बहुत ज्यादा आपको हाई और फैंसी वर्ड्स नहीं भी आते हैं, तो जो आपने स्कूल टाइम में सीखा आपने वही एक्सप्लेन करना है। और वोकैबुलरी के लिए कोई आपको कोई इडियोमैटिक लैंग्वेज नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई इडियोमैटिक के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो अगर हम 7 से ऊपर टारगेट कर रहे हैं तभी हमें चाहिए होता है।
वोकैबुलरी वाला जो पैरामीटर है, अगर उसका मैं आपको ओवरऑल दूं तो उसका ओवरऑल यही है कि आपको पैराफ्रेज के ऊपर ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 में बताने हैं उसके बारे में। ठीक है जी, तो वोकैबुलरी में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसके बारे में भी आपको घबराने की कोई। तो तीसरा जो पैरामीटर है वो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। उसमें जो 5 बैंड वाला है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसमें सिंपल उन्होंने लिखा प्रोड्यूसेस बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म विद रीजनेबल एक्यूरेसी। दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा यूजेस अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तीसरा पॉइंट लिखा है बट दीज यूजुअली कंटेन एरर्स एंड मे कॉज सम कोहेरेंट कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स। उसी तरह से अगर हम 6 बैंड वाले की बात करें, उसमें उन्होंने लिखा यूजेस अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बट विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरे वाले में उन्होंने लिखा है मे मेक फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दो दीज रेयरली कॉज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्यू कार्ड में अगर आप 15 या 20 सेंटेंस या 25 सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें से अगर 4 या 5 सेंटेंस अगर आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो और आपको ग्रामर में 6 बैंड मिलेंगे अगर आप जो है मोर देन 20% सेंटेंसेस अगर आपके कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 7 बैंड कैसे लेने हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर वीडियो बना रखा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर वीडियो बना रखा है। तो सारी वीडियोस के लिंक है फ्रेंड्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। जो लास्ट क्राइटेरिया है, जो लास्ट हमारा पैरामीटर है स्पीकिंग का, वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज नथिंग। प्रोनाउंसिएशन चाहे वो 5 बैंड है या 6 बैंड है, इसको आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैंने इसलिए डिस्प्ले किया है कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर आपके पास क्या प्रूफ है आप ऐसा बोल रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ ये है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसमें एक्सेंट का कोई रोल नहीं है कि आपका ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए, आपका कोई अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए। जो भी आपका एक्सेंट है दैट इज ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस ये है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाहते थे। तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन में पूरे मार्क्स। तो ये सारी चीजों का निचोड़ एक ही है। ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका फर्स्ट पैरामीटर था जिसमें उन्होंने फ्लुएंसी और कोहेजन, जिसमें उन्होंने फ्लुएंसी और कोहेरेंस के बारे में लिखा है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि आपको फ्लुएंट होके बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जैसे कि राइटिंग में होता है कि आप आउट ऑफ द टॉपिक जाते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, आपको जो है टास्क रिस्पॉन्स में नंबर नहीं मिलते। लेकिन ऐसा स्पीकिंग में बिल्कुल भी नहीं है। स्पीकिंग में आपको जो है फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली रेपिटेशन नहीं करनी है, सेल्फ करेक्शन नहीं करनी है, और आपको पूरे नंबर इसमें 6 तक तो आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप 2 में से 6 ले लेते, जैसे प्रोनाउंसिएशन में 6 लेने कोई मुश्किल नहीं है, और जो हमारा फ्लुएंसी और कोहेरेंस वाला जो पार्ट है उसमें 6 लेने कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर इन दोनों में 6 ले लेते हो और बाकी के दो जो पैरामीटर, वैसे तो आप ग्रामर में भी अच्छे नंबर ले सकते हो। अगर आपने जो भी कंटेंट बोला है क्यू कार्ड के 2 मिनट के टाइम में, 1.5 मिनट के टाइम में, अगर उसमें अच्छा ग्रामर आपने रेंज दिखाया है तो आपको ग्रामर में भी 6 मिल सकते हैं। वोकैबुलरी में अगर आपको 5.5 भी मिल जाते तो भी आपका ओवरऑल स्कोर 6 ही आएगा फ्रेंड्स। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था फ्रेंड, और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं कुछ 2 क्यू कार्ड आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो पहला क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ फैशनेबल पर्सन। तो सपोज करो आपको ऐसा एक आइडिया, जो आपको ऐसा एक क्यू कार्ड आ गया एग्जाम में, आपने रेडी नहीं किया था। ऐसा तभी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्यू कार्ड का सेशन चेंज होता है, जैसे सितंबर टू दिसंबर 2022 अभी जो क्यू कार्ड नए रिसेंटली ऐड हो रहे हैं, तो जिनका एग्जाम है फर्स्ट वीक में, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में जिनका एग्जाम है, वो वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो भी क्यू कार्ड आपने रेडी किए हैं पिछले वाले पार्ट में, उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि फैशनेबल पर्सन के ऊपर आपको बोलना पड़े, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है एग्जामिनर को कि आपका उस बंदे के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। उसी से भी आपके 30 सेकंड निकल जाएंगे, और उसके बाद आपने उसकी जो फैशन देखो, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, उसमें आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो उसकी हॉबीज के बारे में बोल सकते हो, और उसकी हॉबीज में आप लेटेस्ट चीजें बताओ, जो लेटेस्ट हॉबीज लोगों की चल रही है, जैसे इंटरनेट सर्फ करना चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, ये भी आजकल जो है फैशन चल रहा है।
तो इसके अलावा आप जो है वो दूसरी उसकी हैबिट्स, जैसे आप कपड़ों के बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, थोड़ी उसकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, वो रिसेंटली जो है वो नए नए खाने खाता है एज ए फैशन, ठीक है। बस ये चीजें आपने बतानी है और एंड में आपने थोड़ा बहुत जो है वो अपनी पर्सनल स्टोरी रिलेट कर देनी है। तो अगर आपको नहीं भी क्यू कार्ड आता तो भी आपको, अगर आप फ्लुएंटली ये चीज बोलोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके नंबर मिल ही जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसी तरह से जैसे दूसरा क्यू कार्ड है कि somebody whom you visited once and you want to visit again। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने ये वाला क्यू कार्ड रेडी नहीं किया है। आपको रेडी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये चीज बोलनी है कि आप कोई भी फ्रेंड, कोई भी आपका अंकल, उसको चूज कर लो और बोलो कि आप उसके घर गए हो और उसका घर आपको कोई प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके घर में क्या क्या चीज अवेलेबल है। जैसे घर में क्या होता है, घर में एक गार्डन है, ठीक है, रूम्स है, रूम की आप डेकोरेशन बता सकते हो, ठीक है, वहां पे एक बालकनी है और वो जो घर है उसमें एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, वहां पे बच्चे खेलते हैं। तो ये चीज आप बता सकते हो। आपने सिर्फ अपना घर समझ के उसको एक्सप्लेन कर देना है और आपका क्यू कार्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा आपने एंड में जाके फ्यूचर के बारे में बात कर देनी है कि मैं वहां पे जाने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आप इतना भी बोल दोगे ना, फ्लुएंटली बोलना है, बस ये चीज कंडीशन ये है कि थोड़ा फ्लुएंटली आपने बोलना है, उसमें रेपिटेशन और रिकरेक्शन और पॉजेस, हेजिटेशन वगैरह थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर ये चीज बोल देते हो तो आपका जो है वो क्यू कार्ड पूरी तरह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट।